देखिए, जब वो संवैधानिक बात कर रहे हैं तो क्यों कर, जब इन्होंने संसद का घेराव किया था पिछले साल 19 दिसंबर को, तो ये दबाव में आके इन्होंने क्यों कहा था कि हम इनको एसटी में शामिल करने के लिए शुरू कर दे रहे हैं। संवैधानिक अगर है तो उनको तो फिर शोध पत्र जो है, जो TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो शोध पत्र है उसको देखना चाहिए, उसका रेफरेंस लेना चाहिए, जिसका 2004 में जब पहला जो उसका संस्करण निकला था, फिर 2008 में उसी को वैलिडेट किया गया, फिर 2020 में भी उसी को वैलिडेट कर दिया गया है कि जो मापदंड हैं उसके हिसाब से कुर्मी आदिवासी नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई है। तो संवैधानिक प्रक्रिया, एक संवैधानिक संस्थान के शोध पत्र को ना देखते हुए ये राजनीतिक अपना खेल खेल रहे हैं ये लोग सब मिलके, और हमारे अपने जो संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का जो इन लोगों का प्रयास हो रहा है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसीलिए, और साथ ही साथ जब उन्होंने सरना कोड की बात की तो इसके बारे में हम तो जरूर कहेंगे कि सरना कोड का जो है मामला बिल्कुल संवैधानिक रूप से है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहाँ पर ये जो सारा रिपोर्ट जाएगा, जिसमें आदिवासी मामले का भी जो है मंत्रालय की तरफ से भी वो रिपोर्ट जाएगी, और इसमें ये देखा जाएगा कि देश भर के आदिवासियों को कौन सा कोड मिलना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से जो है आपका जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उनके लिए कोड मिला है समुदाय के हिसाब से देश भर राष्ट्रीय स्तर पे, उसी तरह से पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए भी तो एक ही कोड होगा। तो आधा वो सच बोल रहे हैं, आधा वो पूरी बात नहीं खोल रहे हैं। सरना, क्योंकि अन्य आदिवासी जो समुदाय हैं, जैसे गोंड, भील, जो जिन भी है इस देश में, और भी अन्य जो समुदाय कुल मिला के जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 781 हैं, तो सबकी आस्था का तो केंद्र बिंदु सरना नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आदिवासी जो है शब्द, आदिवासी धर्म कोड कॉलम, जो अंग्रेजों के ज़माने में जब उन्होंने हम लोगों को, जो आदिवासियों को अलग कैटेगरी में रखा, एबोरिजिन, ट्राइबल्स, ट्राइबल रिलीजन, उसी तरह जब संविधान का निर्माण हो रहा था और जब कैटेगरीज बन रही थी सबकी, तो जो उसमें हम लोगों का जब जनगणना शुरू हुआ तो उसमें अदर्स, अन्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अभी तक हम लोग जान रहे थे, वो कोड 7वां कोड हमारे नाम पे था। असल में उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन, ठीक है, यानी आदिवासी धर्म और अन्य धारणाएं जो लोग मानते हैं। तो ये 7वां कोड 2011 तक हमारे लिए था, मगर क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से इनका जो एजेंडा, RSS का एजेंडा जो 1994 में नागपुर में बना था कि आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनना, तो उसको अमली जामा पहनाने का काम 2014 से शुरू हो गया। हमने देखा कि चर्च पे किस तरह से हमला शुरू हो गया, हमने देखा कि किस तरह से मुसलमानों पे हमला शुरू हो गया, मॉब लिंचिंग का मामले आने लगे। हमें ये सीधी तरह से नहीं धमका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। तो बोलना शुरू किया, सरना सनातनी एक है। फिर मोहन भागवत जी के द्वारा बोला गया कि आदिवासी हिंदू ही तो है, तो उसको अलग से कोड क्यों। और इसी के निमित्त 2019 में जब प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र छपता है तो उसमें 7वां कोड हटा दिया जाता है, ठीक है। अब 2021 में भी जब दोबारा, क्योंकि कोविड के चलते जब स्थगित हो गया, तो 2021 का जो है मैं आपको दिखा दूंगी परिणाम स्वरूप, वो उसमें भी 7वां कोड गायब है। हम तो वही कह रहे हैं कि पुनर्स्थापित कीजिए। अगर आप एक तरफ से मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि आदिवासी इस देश का असली मालिक और राजा है, तो फिर हमारी पहचान कहाँ है। और जब ये 7वां कोड हटा देते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी पहचान को, और ये जो धर्मांतरण कर लिए ईसाइयों को, तो ये बोल रहे हैं कि वापस आओ नहीं तो डिलिस्ट कर देंगे। डिलिस्ट तो वो भी हमको कर देंगे हिंदू बना के, क्योंकि एक बार हम हिंदू बन गए तो बोलेंगे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो तुम्हारा जो संविधान में 244(1) के 6 पैराग्राफ में जो सारे प्रावधान हैं उसको विलोपित क्यों ना किया जाए, तुम्हारा कस्टमरी लॉ क्यों ना खत्म किया जाए,
ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल क्यों नहीं खत्म किया जाए? सब खत्म हो जाएगा। हमारे अपनी चीजों पे हमारा अधिकार जो हमें विरासत में हमारे पूर्वजों से मिली थी, सब धुल पुत जाएगा। तो आदिवासी को इस देश के नक्शे से मिटाने के लिए, दस्तावेजों से मिटाने के लिए आज ये सारा काम हो रहा है। और क्योंकि जहां जहां आदिवासी बसा है वहां पर खनिज पदार्थ भी है, ये भी आप जान लीजिए। जिस भी दिशा में आप घुमा लीजिए नजर, आदिवासी जहां खड़ा है उस जमीन के नीचे में आपको बेशकीमती खनिज पदार्थ मिलेंगे। यहाँ तो चाईबासा इस कोल्हान रीजन में तो आपको यूरेनियम जो इतना बेशकीमती जो खनिज है वो भी मिलता है। तो ये सारा चीज जब हम बोलते हैं 1997 में जो आपका समतन जजमेंट आया था, उसमें क्या कहा था कि आदिवासी का अपने जमीन और उसके नीचे जो खनिज पे उसका पूरा अधिकार है। क्या अभी तक लागू हुआ? नहीं हुआ। तो हमको हमारे अपने जो विरासत से बेदखल करने के लिए ये पूरा और अपना संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना का जो है काम चल रहा है, जिसमें हम मारे जाएंगे। और ऐसे देखिए अभी झारखंड में क्या हुआ है, जब झारखंड बना तो 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला हमें। तो उसी समय से ही जो है कुर्मी समाज जो बहुत तेज तर्रार और क्विक एक्शन लेने वाला है, ये समझ गया कि आदिवासी राजनीति में हमारे से आगे हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट पे तो कोई आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है ना। तो तब से इनकी राजनीति शुरू हुई मांग करने के लिए। इससे पहले तो ओबीसी में रहे, 2000 से पहले ओबीसी में रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। बल्कि हमारे खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं खुलेआम, जो ये प्रमाण है कि आदिवासी नहीं है, इनका आदिवासियों से कोई नाता नहीं है। और वो पेशा का तो इन्होंने विरोध ही किया। 2013 में रामगढ़ का ही एक नाम मुझे पहला याद नहीं आ रहा है, मैं तो ही कुर्मी समाज के एक व्यक्ति ने रिट फाइल किया था हाई कोर्ट में कि हम सदान अगर 74% है, ये 26% है, मतलब आपका 2011 में जो सेंसस का रिपोर्ट आया था 26.4, तो फिर ये 5वीं अनुसूची का राज्य क्यों, आदिवासी बहुल राज्य क्यों? इस तरह की बातें भी उठा रहे हैं। ये एक तरफ से हमारे ऊपर छुरा भी भोंक रहे हैं और फिर बोलते हैं नहीं हम तो तुम्हारे साथ, हम तो तुम ही हैं, हम तो तुम ही हैं, हम भी तो आदिवासी हैं। तो सदियों से साथ में रहने से कुछ परंपराएं आदान प्रदान हो जाता है, मगर इसका मतलब नहीं है कि एक ब्राह्मण आदिवासी बन जाए, एक राजपूत आदिवासी बन जाए, एक शूद्र वैश्य भी आदिवासी बन जाए, या फिर आदिवासी क्या ब्राह्मण राजपूत या फिर क्षत्रिय या कुछ और बन सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी नस्लें अलग हैं। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें तो इस देश में जो है एस्ट्रो प्रोटोलॉइड या ऑस्ट्रिक, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, द्रविडियन, मंगोलॉइड और फिर आर्यन रेस, ये है आर्यन जो इंडो आर्यन जो आए, अब सभी हम लोग जानते हैं। इससे कहीं से इनका अगर इनका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए ना तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इस तरह की बातें हैं जो हम लोग, इसीलिए अगर ये होते तो ना इतने दिन तक हम लोगों को इनका भेदभाव क्यों सहना पड़ता। हमें हे दृष्टि से देखते आए हैं, हे दृष्टि से देखते आए, अपने आप को ऊंचा समझ के, अपने ऊंचा दर्शा के हे दृष्टि से इन्होंने अत्याचार भी किया है, ऐसे प्रमाण हमारे पास हैं। तो फिर आप एक तरफ से अत्याचार भी कीजिएगा, भेदभाव भी कीजिएगा, हे दृष्टि से भी देखिएगा, ऊपर से बोलिएगा कि हम आदिवासी। तो ये दो तरफा बात नहीं चलेगी। और जो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र में बैठे हुए हमारे लोग हों, या फिर राज्य सरकार, अगर इन सब बातों को अनदेखा करके अगर वोट की राजनीति के चलते हमारे साथ अन्याय करती है, गलत होता है हमारे साथ, तो इसका जवाब भी हम उसी तरह से देंगे। आने वाले वक्त में ज़्यादा समय नहीं है, आने वाले वक्त में इसका जवाब जो है आदिवासी, समस्त आदिवासी समाज जो है वो वोट की ही भाषा से देगा।